नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। न्यायपालिका के इतिहास में आज के दिन को स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज कर लेना चाहिए, क्योंकि श्री श्री पवन खेड़ा जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। लेकिन जमानत देने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिनको जानना ज़रूरी है, ताकि सुप्रीम कोर्ट की महानता का अंदाज़ा लग सके। तो क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि पवन खेड़ा के तरफ से जो वकील पेश हुए वो अभिषेक मनु सिंघवी हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे जो मुवक्किल है पवन खेड़ा, वो कोई खूंखार अपराधी नहीं है, एक नेता है प्रतिष्ठित पार्टी के, वो कोई देश छोड़ के भागने वाले नहीं हैं, जांच में सहयोग करेंगे ही। और ये जो धाराएं लगाई गई हैं पवन खेड़ा पर, किसने लगाई? हेमंता बिश्वा शर्मा की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आपराधिक मानहानि, जालसाजी और धोखेबाजी का आरोप लगाया गया है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने यही कहा कि ये जो मानहानि वाला है धारा, इसमें गिरफ्तारी की ज़रूरत ही नहीं है, और बाकी जो धाराएं हैं वो बेलेबल है, मतलब उसमें ज़मानत आसानी से मिल सकता है, तो वहाँ भी गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है। मने गिरफ्तारी की ज़रूरत है ही नहीं किसी भी मामले में। अब यही बात जब वो सुप्रीम कोर्ट में पहली बार गए थे, पिछली बार भी, तब भी यही कहा था। लेकिन इस बार न ट्विस्ट आने वाला है। अब इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो असम सरकार के तरफ से पेश हुए, उन्होंने क्या कहा कि ये जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि 3 पासपोर्ट है, फिर बड़ा कंपनी है अमेरिका में, दुबई में प्रॉपर्टी है, इसके जो दस्तावेज़ पेश किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फर्जी निकले। वो कहाँ से आ गया? इसलिए इनको हिरासत में लेना ज़रूरी है, ताकि सोर्स पता चल सके कि कहाँ से आया। तुषार मेहता ने तो ये तक कह दिया कि ये चुनाव के दौरान आरोप लगाया गया है, मतलब हो सकता है कि विदेशी हाथ हो इसमें, और ये पूरी चुनावी प्रक्रिया में खलल डालने की एक तरह से कोशिश है। लेकिन हमारे 2 महान जज साहब ने सीधा फैसला दे दिया कि ये जो भी कुछ है ये सब राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, कंपटीशन है। इन्होंने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, चुनाव चल ही रहा था, एक दूसरे को कुछ कुछ कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब तो चलते ही रहता है। और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो बिल्कुल गलत है। बेचारे पवन खेड़ा पर लगा दिया सारा आरोप कि वो साबित करें कि हम इनोसेंट हैं, ये ठीक बात नहीं है। और हेमंता बिश्वा शर्मा ने किस लहजे में क्या क्या बातें की हैं ये हमें सब पता है, इसीलिए अग्रिम ज़मानत, एंटीसिपेटरी बेल दे दिए, मतलब अब कोई गिरफ्तारी नहीं। तो इतना अच्छा फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भी बहुतों को दिक्कत हो रही है। हमको भी शुरू में दिक्कत हुई, जब हम मामले में डीप घुसे तब हमको समझ में आया कि इसमें तो कुछ गलत नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का एक और शानदार फैसला है, कई शानदार फैसलों की तरह, तो इस पर तो तालियां बजनी चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट में ज़रा सा भी शर्म अब बाकी है नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए फ्रीडम की बात कर रहा है जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार इस व्यक्ति की यही आदत है। इतना ही ये ईमानदार होता तो ये फरार क्यों है? जब दिल्ली में इसके घर पर गई पुलिस, कहाँ था ये व्यक्ति? तेलंगाना में छुपा हुआ था, जहाँ कांग्रेस की सरकार थी। फिर जब तेलंगाना हाई कोर्ट में फर्जी आधार कार्ड देकर बेल ले लिया, तो फिर इसी सुप्रीम कोर्ट ने उसी बेल पर रोक लगा दी और बढ़ाने से भी मना कर दिया, कह दिया गुवाहाटी हाई कोर्ट जाओ। जब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि हेमंता पर आरोप लगाता तो चलता, उनकी पत्नी पर लगाया जो पॉलिटिक्स में नहीं है, महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, तो इसलिए इनकी गिरफ्तारी होना ज़रूरी है, हिरासत में लेना ज़रूरी है पूछताछ करने के लिए
कि कहाँ से ये दस्तावेज आए, क्या किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया कि नहीं नहीं, गुवाहाटी हाई कोर्ट बहुत सीरियस हो रहा है, ये सब तो हल्की फुल्की राजनीतिक बातें हैं, चलो जाओ छोड़ो। गनीमत है बरी नहीं कर दिया, बरी भी कर सकता था, ये सब तो चलते रहता है, लेकिन अपने आप को एक बैलेंस्ड सेक्युलर, हम तो सबके हैं दिखाने के लिए बेल भी दे दिया और थोड़ा बहुत बंदिश भी लगा दी। और ये भी कह दिया कि जब ट्रायल कोर्ट में आगे और मामला चले तो ये जितनी भी बातें हुई हैं उसको ध्यान वो कोर्ट ना दे, अपने विवेक के हिसाब से फैसला करे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के पिताजी जो राजनीति में नहीं है, गुजर गए, उनके बारे में क्या कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरा नाम क्या है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो गौतम अडानी से लिंक जोड़ने के लिए हिंडनबर्ग, गौतम अडानी क्या कह दिया, नरेंद्र गौतम दास मोदी। इस मामले में भी असम पुलिस गई गिरफ्तार करने, पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। DY चंद्रचूड़ थे CJI, मिल गया बेल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ लग रहा था कि CJI सूर्यकांत है, कुछ बदलाव आएगा, लेकिन न्यायपालिका से उम्मीद करना उसी तरह से है कि दीवार पर अपना सर मारो और दीवार फूट जाए, मेरा सर ना फूटे। वो जो सोच है वही सोच है उम्मीद करना कि सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस और गांधी परिवार के खास व्यक्ति के खिलाफ फैसला दे। ये हिम्मत, ये तो नहीं हो सकता भाई। और वहीं यहाँ देखने को मिला कि फिर जमानत दे दी। तो बात क्या है ना कि जैसे राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता वाले मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिन जज साहब ने फैसला दिया था कि FIR दर्ज होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, अगली ही सुनवाई में अपने आप को केस से हटा लिया। यहाँ राहुल गांधी के खास व्यक्ति पवन खेड़ा जब गए पहली बार सुप्रीम कोर्ट तो बेल रिजेक्ट कर दी। दूसरी बार में क्या खेल हुआ कि बेल एक्सेप्ट हो गया। तो खेल यही है कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम गांधी परिवार का ही है। ये सिंपल बात है। वो चाहे प्रधानमंत्री मोदी के माँ को गाली दे, बाप को गाली दे, मुख्यमंत्री की पत्नी को गाली दे, कुछ भी आरोप लगाए, वो सब चलता है क्योंकि वो गांधी परिवार या उससे जुड़ा खास व्यक्ति है। क्योंकि गांधी परिवार ने ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, जगह जगह अपने लोगों को बिठा रखा है दशकों पहले से, आज़ादी के टाइम से ही। कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का कुछ है, कोई किसी का कुछ है, सब तो जुडिशरी में खानदानी ही चल रहा है या सेटिंग से ही चल रहा है। तो क्योंकि सब गांधी परिवार का ही सेट किया हुआ लोग है, तो नमक से कैसे बेईमानी करेगा, दशकों से खा रहा है पुश्त। तो ये तो होना है, आगे भी होगा, जब तक कि मोदी सरकार NJAC या उसके जैसा कानून ना लाए। तो क्योंकि ममता बनर्जी को फटकार लग सकती है, केजरीवाल भले कुछ महीनों के लिए जेल जा सकते हैं, लेकिन गांधी परिवार या उनसे जुड़ा कोई व्यक्ति पर कोई सवाल नहीं, वो सब संत है। इसीलिए तो हम कहें श्री श्री पवन खेड़ा जी को जमानत दे दी गई। ये शानदार फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन होता है ना कि 3 लोग से पंगा लोगे तो नतीजे तो भुगतने पड़ेंगे। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिश्वा शर्मा। हिमंता ने साफ कहा था कि 4 मई के बाद खेड़ा का पेड़ा बनाकर रहेंगे। उनको तो ये पता ही था कि ये जो हम बोल रहे हैं कोर्ट में इस्तेमाल होगा ये बात, और जज साहब तो पहले लपकेंगे, क्योंकि पवन खेड़ा का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है झूठा आरोप लगाना फर्जी दस्तावेज दिखाकर। लेकिन खेड़ा को पेड़ा बनाएंगे, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। उम्र कैद में डाल देंगे, डाला नहीं ना, सिर्फ बात की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। यहाँ वैसा कुछ नहीं है। तो वही बात है, सरकार किसी के पीछे लग जाए, इतना सारा मामला खड़ा कर सकती है और किसी मामले में भी जेल में डाल सकती है। तो कितने में बेल दोगे? और ये मामला कोई ख़त्म नहीं हो गया, फौरी राहत है, टेम्पररी रिलीफ है। दिक्कत इससे नहीं है कि बेल दे दिया, दिक्कत ये है कि नौटंकी क्यों की। क्यों तेलंगाना हाई कोर्ट का बेल रोका, फिर क्यों कहा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट जाओ।
ये सब क्यों प्रोसेस किया, और पहले जिन सुप्रीम कोर्ट को पवन खेड़ा की कोई बात ठीक नहीं लग रही थी, एकाएक कैसे ठीक लगने लगी। यहाँ प्रश्न उठता है कि कोलिजियम सिस्टम के वजह से गांधी परिवार के ये सिंघवी और सिब्बल से जो दबाव डलवाता है, जो सेटिंग कराता है, इससे दिक्कत है, और वो इस केस में भी निकल कर सामने आया। लेकिन जो हम कह रहे थे कि हिमंता की पत्नी पर आरोप लगाया तो वो छोड़ने वाले नहीं हैं, और पीड़ा तो बनकर रहेगा, जो तुरंत बनता कुछ हफ्तों, महीनों, एक आध साल भी लग सकता है। लेकिन क्योंकि हिमंता फिर से चुन के आने वाले हैं, पूर्ण बहुमत में चुन के आने वाले हैं, तो इस वजह से आज नहीं तो कल पवन खेड़ा की गिरफ्तारी तो होनी ही है, क्योंकि मोदी जी के तरह विशाल हृदय वाले वो व्यक्ति नहीं है। बदतमीजी करोगे, नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो पवन खेड़ा, कांग्रेस और उनके समर्थक लोग जो भी नाच रहे हैं अभी, या कोई कमेंट में भी लिख सकता है पवन खेड़ा की जीत, तो रोने का टाइम बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए रुको ज़रा, सब्र करो, टाइम आएगा, और तब जो कोर्ट है वो भी बचा नहीं पाएगा। इसीलिए करते रहो कोशिश, जाना तो जेल है ही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कैसे एग्जिट पोल देखकर टीएमसी में भगदड़ मच चुकी है, जिससे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पहले गायब हुए और एकाएक निकलकर कैसे बौखलाने लगे, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।